बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डीएमएम को कैसे इस्तेमाल करना है हम वो देखेंगे। डीएमएम सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसके ज़रिए हम रेजिस्टेंस किसी भी रजिस्टर की, करंट किसी भी सर्किट में फ़्लो होने वाला और वोल्टेज कोई भी जो सप्लाई की जा रही हो उसको हम मेजर कर सकते हैं। वोल्टेज इसमें एसी और डीसी दोनों मेजर की जा सकती हैं। करंट इसमें एसी और डीसी दोनों मेजर किया जा सकता है। इसकी दो प्रोब्स होती हैं जो कि आपके सामने हैं। नेगेटिव प्रोब आपकी कॉमन पॉइंट पे यूज़ होगी। अगर आपने वोल्टेज और रेजिस्टेंस वो मेजर करना है तो आपने ये वी, ओम और हर्ट्ज़ वाली प्रोब में पॉजिटिव प्रोब अटैच करनी है। अगर आपने करंट मेजर करना है तो मिली एम्पेयर्स और एम्पेयर्स वाली टर्मिनल में प्रोब को अटैच करना है। सबसे पहले हमने कैसे रेजिस्टेंस को मेजर करना है, उसके लिए हम सबसे पहले पॉजिटिव प्रोब को वोल्ट्स, ओम और हर्ट्ज़ वाली टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे। नेगेटिव प्रोब को कॉमन टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे और फिर सिलेक्टर स्विच हमें यहाँ से रेजिस्टेंस की 200 से लेकर 200 मिली मेगा ओम तक रेजिस्टेंस मेजर करता है। अब हम सिलेक्टर स्विच सबसे पहले 2K पे रखेंगे और यहाँ से इस बटन से हम इसको ऑन करेंगे। सिंस ये टर्मिनल्स हमारे आपस में अटैच नहीं हुए हुए, इसका मतलब है ये ओपन सर्किट है, तो इनमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा। जब हमारे पास ओपन सर्किट होगा तो रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगी और इसी तरह से इसका उलट, जो कि अगर हमारे पास शॉर्ट सर्किट होगा तो रेजिस्टेंस हमारे पास ज़ीरो होनी चाहिए। अब हम इसको शॉर्ट करके देखते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास रेजिस्टेंस ज़ीरो आती है या नहीं। ये हमारे पास रेजिस्टेंस ज़ीरो आ रही है। ये 0.001, ये राउंड अबाउट 1 मिलियन ओम रेजिस्टेंस है। ये बेसिकली वायर की हो सकती है, प्रोब्स की हो सकती है। ये प्रोब्स हमारे पास 1/2 मीटर की प्रोब्स हैं, राउंड अबाउट 1 मीटर ये दोनों बन जाती हैं। तो 1 मिली ओम रेजिस्टेंस ये कुछ भी नहीं है। अब आगे चलते हैं कि हमने रेजिस्टर्स इसके साथ अटैच करके रेजिस्टेंस हमने मेजर कैसे करनी है। यहाँ पर ये मैं आपको बताता चलूँ, ये एक रेजिस्टर है हमारे पास। अब हम ये रेजिस्टर इसके टर्मिनल्स के साथ अटैच करेंगे। तो ये हमें रेजिस्टेंस बताएगा। ये 0.967 किलो ओम बता रहा है। अब ये 2 किलो ओम के सिलेक्टर स्विच के ऊपर अटैच हुआ है। इसका मतलब है जो भी ये वैल्यू देगा स्क्रीन के अंदर वो किलो के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब ये 0.966 किलो ओम है, तो इसका मतलब 966 ओम है रेजिस्टेंस इस रेजिस्टर की, या 1 किलो ओम के करीब है। इसी तरह से अब अगर मैं इसकी लिमिट कम कर देता हूँ 200 ओम, यानी इसका मतलब है ये 0 से लेकर 200 ओम तक रेजिस्टेंस मेजर कर सकता है, जबकि रेजिस्टर की रेजिस्टेंस हमारे पास 1 किलो ओम है। अब ये उस स्केल से बाहर चला गया, जिसकी वजह से ये रीडिंग नहीं दे रहा। इसका ये मतलब नहीं है कि ये इन्फिनिटी है रेजिस्टेंस, इसका मतलब है ये उस स्केल से बाहर चला गया। तो अब हम स्केल को इंक्रीज़ करते हैं। अब ये 2 किलो ओम का स्केल है, यानी ये 0 से लेकर 2 किलो ओम तक रेजिस्टेंस मेजर कर सकता है। उसमें हमारे पास अब ये वैल्यू दे रहा है 0.966 किलो ओम।
इसी तरह अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता जाऊं तो ये 20K है। अब 20K के स्केल के ऊपर 0.97 किलो ओम रेजिस्टेंस बता रहा है। ये यहाँ पर भी हमारे पास वैसे ही होगा। सिलेक्टर स्विच का जो सब्सक्रिप्ट है हम यूज़ कर रहे हैं किलो, वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो स्क्रीन पर वैल्यू आएगी। इसी तरह से हम 200K के ऊपर चले जाएंगे। अब 200K के वैल्यू के ऊपर हमें 0.9 किलो ओम वैल्यू आ रही है। इसी तरह से हम 2 मेगा ओम के रेजिस्टेंस के स्केल के ऊपर चले जाएंगे। अब ये 2 मेगा ओम के स्केल के ऊपर ये ज़ीरो वैल्यू दे रहा है। इसकी वजह ये है कि 2 मेगा ओम का स्केल बहुत बड़ा है। अब 2 मेगा ओम के स्केल के ऊपर 1 किलो ओम बहुत छोटी वैल्यू है, जिसकी वजह से ये उसे राउंड ऑफ करके बता रहा है, और वो राउंड ऑफ जो आ रही है वैल्यू वो हमारे पास ज़ीरो आ रही है। इसी तरह मैं 20 मेगा ओम पे चला जाऊंगा तो ये तब भी ज़ीरो देगी, क्योंकि 20 मेगा ओम के लिए स्टिल एक बहुत छोटी वैल्यू है। इसी तरह 200 मेगा ओम है। यहाँ पर रेजिस्टेंस अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर दे रही होती है। सो इस वैल्यू को आपने मलूज़े खातिर नहीं रखना। इस तरह से हम रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। रेजिस्टेंस हमेशा रजिस्टर को पैरेलल में DMM के अटैच करनी पड़ती है। एक और बात, जब भी आप रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट की मेजर कर रहे हो तो प्रोब्स को उस रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल के साथ अटैच करनी है, और वो सर्किट उसमें कोई पावर, किसी किस्म की पावर मौजूद ना हो, क्योंकि ये DMM खुद अपनी इंटरनल पावर उसमें सर्किट में भेज रहा होता है, जिसकी वजह से करंट उसमें फ्लो करता है रेजिस्टेंस में, और जब वो उसकी रीडिंग वापस जाती है तो वो उस ओम्स लॉ की बेस के ऊपर रेजिस्टेंस को कंप्यूट करके DMM आपको बताता है। अगर सर्किट में अगर आप वोल्टेज सोर्स एक्सटर्नल प्रोवाइड कर देंगे और आपने उसे ऑफ नहीं किया तो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कोई इमेजिनरी आएगी, जो कि आपकी रियल वैल्यू से डिफरेंट होगी। या ये किसी सूरत में ये भी हो सकता है कि कोई हैजर्डस सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो बी केयरफुल। इसे आपने रेजिस्टेंस नोट करते हुए सर्किट के अंदर हमेशा सर्किट को पावर ऑफ करना है। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम वोल्टेज को मेजर कैसे करना है DMM के थ्रू, और DC पावर सप्लाई को हमने यूज़ कैसे करना है। ये हमारे पास एक DC पावर सप्लाई है जो कि हमें DC वोल्टेज सप्लाई करती है। ठीक है, ये इसका पावर ऑन ऑफ बटन है। यहाँ से हम इसको ऑन करते हैं। इसके दो सोर्सेज हैं। सोर्स 1 जिसे हम चैनल 1 का नाम देते हैं, CH1 ये लिखा हुआ है, और सोर्स 2 जहाँ पे यहाँ पर CH2 का नाम लिखा हुआ है। अब इसकी जो वैल्यूज़ वोल्टेज, इसको सबसे पहले अगर हमने आउटपुट पे यहाँ चैनल 2 पे या चैनल 1 के ऊपर हमने इसकी रीडिंग लानी है, तो हम ये आउटपुट का बटन प्रेस कर देंगे। ग्रीन लाइट बता रही है कि आउटपुट यहाँ पर रिसीव हो रही है। अब वोल्टेज की वैल्यू और ये जो दो बटन है, मैं सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि ये दो बटन इन दोनों जो DC पावर सप्लाईज हैं इनको के कॉम्बिनेशन के लिए, अगर ये दोनों बाहर को होंगी तो इसका मतलब है ये दोनों बटन बाहर को हैं तो ये इंडिपेंडेंट है, ये साइंस बने हुए भी हैं। अगर एक बटन प्रेस्ड है और एक बटन प्रेस नहीं है तो इसका मतलब है दोनों पावर सोर्सेस सीरीज कॉम्बिनेशन में, और अगर ये दोनों प्रेस है तो इसका मतलब है दोनों पावर सोर्सेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में।
अभी हम इसको इंडिपेंडेंट सोर्सेज के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, तो ये दोनों अनप्रेस्ड होनी चाहिए। और यहाँ से हम इसको आउटपुट को प्रेस कर देंगे ताकि आउटपुट ऑन हो जाए, यहाँ से चैनल 1 और चैनल 2 की। साथ ही साथ एक ये यहाँ पर एक और चैनल प्रोवाइडेड है, चैनल 3। यहाँ पर 5 वोल्ट्स प्री डिफाइंड फिक्स्ड वोल्टेज अवेलेबल है, और यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि 5 वोल्ट स्लैश 1 एम्पेयर। अब आगे चलें कि हमने इसकी वोल्टेज को कैसे कंट्रोल करना है। ये हमारे पास नॉब्स हैं, ये चैनल 1 के लिए वोल्टेज और करंट नॉब्स, ये चैनल 2 की हैं वोल्टेज और करंट नॉब्स। यहाँ से हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे वोल्टेज को, तो ये वोल्टेज इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी। जिस तरह आप देख रहे हैं कि अभी ये 10.1 वोल्ट्स है, इस तरह से हम इंक्रीज करते हैं और इसकी वैल्यू जो मैक्सिमम है वो 31.5 वोल्ट्स है, ज़ीरो से लेकर। अब चैनल 1 के ऊपर इसका मतलब है 31.5 वोल्ट यहाँ पे रिसीव हो रहे। इसी तरह से हमारे पास सेकंड चैनल है, इसकी भी वोल्टेज नॉब को क्लॉकवाइज आप इंक्रीज करें तो ये वोल्टेज इंक्रीज करना शुरू हो जाए। जिस तरह अभी ये 10.5 है, अब ये इंक्रीज हो रही है तो ये 12, 14, 15, 17 इस तरह से होती हुई ये भी 31.5 तक जाती है। अब आपको साथ ही साथ इसी डीसी पावर सप्लाई की 2 केबल्स गिवन होंगी, जिसके ये 2 कनेक्टर्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कन्वेंशनली हम ब्लैक को यूज़ करते हैं कॉमन के लिए और रेड को यूज़ करते हैं लाइव के लिए। हम चैनल 1 यूज़ करते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ से आप प्रेस कर दें और इसको यहाँ से आप प्रेस कर दें पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर। अब जो इन 2 क्रोकोडाइल, इसके इन केबल्स के जो सेकंड एंड के ऊपर ये 2 क्रोकोडाइल क्लिप्स लगे हुए हैं। अब ये 2 क्रोकोडाइल क्लिप्स आप सर्किट में किसी भी जगह पे अटैच करते हैं ताकि वोल्टेज हम सर्किट में या ब्रेडबोर्ड पर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम हम सप्लाई कर सकें। अब हम इस वैल्यू ऑफ वोल्टेज को 10 पे ले जाते हैं। और इसको मैं 0 पे ले जाता हूं। अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूं, इसको भी ऑफ कर देता हूं। जब मैं वोल्टेज मेजर करनी होगी डीएमएम से, पहले मैं डीएमएम प्रेप करता हूं आपके सामने और फिर उसके बाद मैं इसको दोबारा से ऑन करता हूं और फिर आपको अटैच करके बताता हूं कि वोल्टेज हमने कैसे मेजर करनी है। फिर उसके बाद अब आ जाते हैं हम डीएमएम की तरफ। अब हमने डीएमएम में वोल्टेज मेजर करनी है। डीएमएम के सिलेक्टर स्विच में वोल्टेज के 2 पोर्शन बने हुए हैं। एक डीसी साइन के साथ, ये देख रहे होंगे कि ये डीसी साइन है और ये एसी साइन है। इसका मतलब है ये 2 वोल्ट से लेकर 750 वोल्ट्स तक एसी वोल्टेज मेजर कर सकता है डीएमएम। और ये रेंज हमें बता रही है कि 200 मिली वोल्ट से लेकर 1000 वोल्ट्स डीसी मेजर कर सकती है। अब हमने वोल्ट्स के लिए प्रोब को अटैच करना है। प्रोब अटैच करने के लिए हम वही ब्लैक वायर प्रोब को हम कॉमन टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे और रेड प्रोब को वोल्टेज वाले टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे। ये हमने अटैच कर दिया। अब हम इन 2 प्रोब्स के साथ किसी भी वोल्टेज सोर्स को अटैच करेंगे पैरेलल। वोल्टेज हमने वोल्ट मीटर, जब भी हमने वोल्टेज मेजर करनी है उसको सर्किट में हम पैरेलल अटैच करते हैं, तभी वो हमें वोल्टेज मेजर करके देता है। और सिलेक्टर स्विच में सिंस ये डीसी पावर सप्लाई है हमारे पास, इस डीसी पावर सप्लाई को हमने मेजर करना है तो हम इसे डीसी वोल्टेज में कनेक्ट कर देंगे। अब हम ये 20 पे ले आते हैं।
यानी अब ये रेंज 0 से लेकर 20 वोल्ट्स तक मैयर करेगी। अब ये 20 वोल्ट से अबव वोल्टेज मैयर नहीं करेगी। इसको हम ऑन करते हैं। और कीप इन माइंड, सर्किट को आपने अटैच करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से अटैच करने के बाद तब ऑन करना है। अटैच करने से पहले आपने सर्किट को कभी ऑन नहीं करना, क्योंकि कभी भी आप कोई ना कोई गलती कर सकते हैं और जिसमें इलेक्ट्रिक्यूशन का ख़तरा है। उसको अवॉइड करने के लिए हम ये एडवाइज़ करते हैं आप सबको कि सेफ डिस्टेंस के ऊपर आप सर्किट को पावर अप करें। यहाँ से हम इसे ऑन करते हैं दोबारा से, और आउटपुट सोर्स को हम ऑन करते हैं। और सिंस पहले मैंने 10.4 वोल्ट्स के ऊपर इसको सेट किया हुआ था, अब मैंने पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव अटैच किया और नेगेटिव के साथ नेगेटिव। तो आप ये देखेंगे कि वैल्यू ऑफ वोल्टेज हमारे पास 10.35 वोल्ट्स आ रही है, जो 36 है, जो कि 10.4 वोल्ट्स के करीब राउंड ऑफ करें तो बनती है। इसका मतलब है ये मुझे एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वोल्टेज बता रहा है। अब मैं इसको इंक्रीज़ करता जाता हूँ नॉब को, तो आप देखेंगे कि ये अब 14.6 है, तो वो वहाँ पे भी 14.63 वोल्ट्स है। इसी तरह से मैं इसको इंक्रीज़ करता जाता हूँ। अब यहाँ पर वैल्यू गायब हो गई है, क्योंकि 24.1 वोल्ट्स है वोल्टेज सप्लाइड। ये वैल्यू ऑफ वोल्टेज डीएमएम पे गायब इस वजह से हुई है कि उसकी रेंज जो डीसी वोल्टेज की है वो 0 से लेकर 20 तक है। अब हम रेंज को इंक्रीज़ कर देंगे, यानी 200 तक ले आएंगे, तो हमारे पास अब देखें वैल्यू आ जाएगी वोल्टेज की, जो कि 24.1 वोल्ट्स वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। 24.1 वोल्ट्स हमारी सप्लाइड है और 24.0 मैयर करके बता रहा है। इस तरह से हम वैल्यू ऑफ वोल्टेज मैयर कर सकते हैं। एक और चीज़, सिंस ये हमारे पास डिजिटल मल्टीमीटर है, ये अगर इसमें रेफरेंस पॉइंट हम अगर चेंज कर दें, अगर पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ इंटरचेंज कर दें और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ इंटरचेंज कर दें, तो आपको ये वैल्यू वही देगा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ देगा। अब मैं ये प्रोब्स को पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ इंटरचेंज करता हूँ, तो आप देखेंगे कि 24 वोल्ट्स अब -24 वोल्ट्स बन जाते हैं। रेफरेंस चेंज हो जाता है, लेकिन ये माइनस में आंसर चला जाता है। जबकि हमारे पास जब एनालॉग सर्किट्स हुआ करते थे, उसमें वैल्यू ऑफ वोल्टेज पॉजिटिव में होती थी, नेगेटिव में नहीं। तो वो उसमें हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता था, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ पॉजिटिव टर्मिनल अटैच हो और नेगेटिव टर्मिनल के साथ नेगेटिव टर्मिनल अटैच हो। यहाँ पर एक हमारे पास एडवांटेज है कि अगर हम प्रोब्स की पोजीशंस को इंटरचेंज करें तो वैल्यू माइनस नेगेटिव में चली जाती है। इसी तरह से आप इन प्रोब्स की पोजीशंस को चेंज करें। सबसे पहले आउटपुट को ऑफ कर दें, और मैं ये डायरेक्ट जो फिक्स्ड वोल्टेज है 5 वोल्ट की, इसके साथ अटैच करता हूँ प्रोब्स को, तो मुझे 5 वोल्ट्स आंसर आना चाहिए। ये मैं अटैच करता हूँ, 5 वोल्ट मुझे आंसर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड 5 वोल्ट्स है, लेकिन वहाँ पे मैंने 24 वोल्ट दिया हुआ है, वो यहाँ पर चैनल 1 तक की हद तक है। जो चैनल 3 है जो फिक्स्ड है 5 वोल्ट का, वो मुझे 5 वोल्ट ही सप्लाई करेगा। इसी तरह से चैनल 2 जो है हमारे पास वो 0 है। अब मैं यहाँ पर अटैच करूँगा तो मुझे 0 वैल्यू आनी चाहिए। आउटपुट को ऑफ करने सबसे पहले, सेफ्टी फर्स्ट। अब यहाँ पर आउटपुट को दोबारा से ऑन करते हैं, तो अब देखें 0 दे रहा है।
वो 24 वोल्ट्स है जो कि चैनल 1 के, ये चैनल 1 पे प्रोवाइडेड है। अब यहाँ से मैं वोल्टेज इंक्रीज करता जाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये DMM की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। वोल्टेज 6.6 प्रोवाइडेड है तो यहाँ पे 6.6 वोल्टेज ही मैयर हो रही है। इस तरह से इंक्रीज करते जाएं तो ये आपको वही वैल्यू देती रहेगी। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया होगा, लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप मुझसे बार बार चीज़ों को पूछें, मैं आपको बार बार बताऊंगा। सेकंड थिंग, अब हमने मेजर करना है AC वोल्टेज। AC वोल्टेज को भी मैंने ऐसे ही मेजर करना है, वोल्ट मीटर को पैरेलल में अटैच कर देना है इन प्रोब्स के साथ, और इस सिलेक्टर स्विच को वोल्टेज AC में कन्वर्ट कर देना, जो कि मेरे पास 2 वोल्ट से लेकर 750 वोल्ट्स तक उसकी रेंज है। थैंक यू वेरी मच। रहमान रहीम। इस वीडियो के अंदर डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगा कि ऑसिलोस्कोप के साथ आपने AC वोल्टेज कैसे जनरेट करनी है, और फिर फंक्शन जनरेटर से आपने AC वोल्टेज कैसे जनरेट करनी है, और फिर उसके बाद ऑसिलोस्कोप के थ्रू उसको आपने मेजर कैसे करना है। सबसे पहले हमारे पास जो प्रोब्स गिवन होंगी फंक्शन जनरेटर की, वो आपके पास कुछ ऐसी प्रोब होगी जिसके एक एंड के ऊपर 2 क्रोकोडाइल क्लिप्स होंगे और दूसरे एंड के ऊपर एक सर्कुलर वायर होगी, जिसे आपने फंक्शन जनरेटर का जो टर्मिनल है उसमें आउटपुट 50 ओम इस टर्मिनल के साथ इसको अटैच करना है। इसमें आपने क्या करना है, इसे प्रेस करना है और इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद ये एक पॉइंट के ऊपर आकर लॉक हो जाएगी। अब आप इसको निकाले भी तो ये नहीं निकलेगी। अब सबसे पहले यहाँ से पावर बटन से हम इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद हमारे पास ये जो नॉब है ये फ्रीक्वेंसी कर्सर है, इससे हम फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी कितनी है। फिर उसके बाद हमारे पास ये जो आउटपुट का बटन है, यह आउटपुट का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये आउटपुट के टर्मिनल के ऊपर AC वेव आएगी। इस तरह से ये ग्रीन हो गया, ये ग्रीन सिग्नल बता रहा है कि आउटपुट हमें रिसीव हो रही है। जैसे ही मैं इसको ऑफ करूंगा ये यहाँ पर आउटपुट देना बंद कर देगा, जिसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास ओपन सर्किट होगा। अब हमने चेक करनी है, इसकी वोल्टेज को सेट करना है। अब सपोज करें मुझे चाहिए 1 किलो हर्ट्ज, तो मैं उसमें ये करूँगा कि सबसे पहले मैं 1 को प्रेस करूँगा, फिर मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करूँगा और ये किलो हर्ट्ज़ का बटन प्रेस कर दूँगा। तो अब क्या होगा, ये वैल्यू आप देख रहे होंगे कि ये 1.00 बता रहा है और ये किलो हर्ट्ज़ सिलेक्ट हो गया। अब इसी तरह से मैंने 1 मेगाहर्ट्ज़ को सिलेक्ट करना है। अगेन मैं 1 का बटन प्रेस करूँगा, शिफ्ट और फिर मेगाहर्ट्ज़ का बटन प्रेस कर दूँगा। अब इसमें ये देख रहे होंगे ये 1.00 चला गया और मेगा का बटन ऑन हो गया और हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ रही है। अब उसमें आपने इस तरह से वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है। एक और तरीका जो फ्रीक्वेंसी काउंटर का है, इससे कि इसको आप रोटेट करें तो तब भी आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते रहते हैं। अभी हम 1 किलो हर्ट्ज़ के ऊपर इसको सेट कर देते हैं। ये मैं 1 किलो हर्ट्ज़ के ऊपर इस फ्रीक्वेंसी को सेट कर चुका हूँ। अब ये AMPL का एक
राउंड बटन है, यहाँ से हम एम्पलीट्यूड इसको सेट करते हैं। राइट साइड के ऊपर इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है और लेफ्ट साइड के ऊपर मिनिमम है। अभी हम सबसे पहले इसको मिनिमम करते हैं और फिर यूं मैक्सिमम करते हैं, रोटेट करने। इस तरीके से हम फंक्शन जनरेटर को यूटिलाइज करते हैं। अब जो इसके क्रोकोडाइल क्लिप्स के ऊपर हमें जो 1 किलो हर्ट्ज की वेव प्रोवाइड हो रही है, अब हमने वो चेक करनी है कि वेव आया, ये 1 किलो हर्ट्ज मिल भी रही है या नहीं। और एक और चीज़ जो मैं बताना आपको चाहूँगा कि फंक्शन जनरेटर मुख्तलिफ टाइप्स की वेव्स देता है। अभी ये साइन वेव हमें दे रहा है, ये वेव का बटन मैं प्रेस करूँगा तो आप ये देखेंगे कि ये साइन वेव से चेंज होके ये स्क्वायर वेव पे आ गया। अब फिर मैं वेव का बटन प्रेस करूँगा तो ये स्क्वायर वेव से ट्रायंगुलर वेव के ऊपर चला गया। फिर उसके बाद दोबारा प्रेस करूंगा तो ये दोबारा साइन वेव पे चला गया। इस तरह से आपने वेव का बटन प्रेस करते हुए इन तीनों वेव्स की शेप को चेंज कर सकते हैं। अब हम फिजिकली थ्रू ऑसिलोस्कोप इसको मेजर करते हैं कि इन क्रोकोडाइल क्लिप्स के ऊपर 1 किलो हर्ट्ज की साइन वेव विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्रोवाइडेड है। उसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी ऑसिलोस्कोप को। ये हमारे पास ऑसिलोस्कोप की एक प्रोब है। इसके दो सेटिंग्स हैं, एक प्रोब की 10x है और एक 1x है। इसका मतलब है 1x का मतलब है कि ये 1 टाइम्स सिग्नल हमें शो करेगी। 10x का मतलब है कि ये 10 वोल्ट्स के सिग्नल को 1 वोल्ट हमें शो करेगी, यानी 10 टाइम्स रिड्यूस करके बताएगी। ये इसलिए रखा गया कि ऑसिलोस्कोप में कोई भी वैल्यू ऑफ वोल्टेज अगर उसकी रेंज से बाहर हो तो ये उसको भी मेजर की जा सके। अब हम ये प्रोब ऑसिलोस्कोप की अटैच करते हैं। इसमें भी ऑसिलोस्कोप में भी हमारे पास चैनल 1 और चैनल 2 ये दोनों प्रोवाइडेड हैं। और हम सबसे पहले चैनल 1 के साथ प्रोब को इंसर्ट करते हैं और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसे रोटेट करते हैं और फिर उसके बाद ये एक पॉइंट पे आके लॉक हो जाती है। अब इसका मतलब है ये प्रोब इसके अंदर अच्छी तरह से सिक्योर हो गई। अब हम प्रोब के पॉजिटिव पॉइंट के साथ फंक्शन जनरेटर का पॉजिटिव क्रोकोडाइल का क्लिप अटैच करते हैं और फिर नेगेटिव पॉइंट के साथ नेगेटिव अटैच करते हैं। अब आप ये देख रहे होंगे कि ऑसिलोस्कोप के ऊपर वैल्यू एक साइन वेव नज़र आ रही है। अब यहाँ पर एक ऑटो का बटन प्रेस दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ऑसिलोस्कोप में। आप इसको प्रेस करेंगे तो ये आपको वैल्यू प्रोवाइड कर देगा एक साइन वेव की। अब हमने इस साइन वेव के मुख्तलिफ पैरामीटर्स को मेजर करना है। यहाँ पर हमें एक मेजर का बटन प्रोवाइडेड है ऑसिलोस्कोप में। इसको प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने चैनल 1 का पीरियड, ये चैनल 2 का अभी इस टाइम पे बता रहा है। हाँ, चैनल 1 का एम्पलीट्यूड बता रहा है कि 14.55 या 14.16 वोल्टेज है और फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़ के करीब है। अब मैं यहाँ पर देखें
यहाँ पर देखें कि अब मैं यहाँ पर एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करता हूँ। यहाँ पे मैं एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि वेव का एम्पलीट्यूड, वेव कम होती जा रही है साथ साथ। तो ये जैसे ही मैं इंक्रीज कर रहा हूँ ये इंक्रीज होती जा रही है, जैसे ही मैं रिड्यूस कर रहा हूँ रिड्यूस होती जा रही है। इस तरह से हम साइन वेव का एम्पलीट्यूड कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर आ जाते हैं हम फ्रीक्वेंसी की तरफ। फ्रीक्वेंसी आप ये देखें कि मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी नॉब को रोटेट करता हूँ तो ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाती है। तो आप ये देखें फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, टाइम पीरियड कम हो रहा है, जिसकी वजह से ये वेव स्क्वीज हो जाएगी। आप ये देख रहे होंगे कि वेव स्क्वीज हो रही है। इसी तरह से मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता हूँ, सॉरी डिक्रीज करता हूँ। डिक्रीज करूँगा तो टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाएगा। टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा तो वेव एक्सपैंड हो जाएगी। ये देख रहे होंगे कि वेव एक्सपैंड हो रही है। और इसी तरह से ये वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड भी चेंज हो रही है। इस तरह से आप किसी भी वेव को मेजर कर सकते हैं। फिर आगे चलते, मूविंग फॉरवर्ड, ऑसिलोस्कोप में ये एक ब्यूटी है कि ये दो चैनल्स की वोल्टेज को बैक वक्त मेजर कर सकता है। इसी तरह से मैं चैनल 2 के ऊपर प्रोब को अटैच करता हूं और अगेन सेम सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है। अब ये मैं अटैच कर रहा हूँ और फिर मैं इसी तरह से ऑटो का बटन प्रेस करता हूँ। तो ये हमारे पास दोनों वेव्स आ जाती हैं। इसको मैं 1 मेगाहर्ट्ज कर लेता हूँ, 1 मेगाहर्ट्ज, और फिर मैं ऑटो दोबारा से प्रेस करता हूँ। अब ये चैनल, ये आपको ऑसिलोस्कोप दोनों चैनल की वोल्टेजेस मेजर करके बता रहा है। इसमें चैनल 1 और चैनल 2 दोनों के एम्पलीट्यूड आपको बता रहा है। ये सिंस ये एनालॉग है, ये इसमें वायर्स का कनेक्शंस प्रॉपर नहीं हुआ हुआ है। जब आप लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो आपने ये प्रॉपरली अटैच करना है ताकि ये जो वेरिएशन आ रही है वैल्यू ऑफ वोल्टेज में, ये ताकि ना आए, ये वेव स्टेबल आनी चाहिए। इसी तरह से मैं एक प्रोब को निकाल देता हूँ यहाँ से। दोबारा से ऑटो को प्रेस करता हूँ। अब सिर्फ चैनल 1 है हमारे पास और हमारे पास ये एक वेव स्टेबल सी साइन वेव आ रही है। यहाँ पर अब मैं कोई भी वैल्यू अगर इंस्टेंटेनियसली मेजर कर रहा हूँ तो उसको स्टॉप करने के लिए अब मैं ये हमारे पास जो ग्रीन कलर का बटन है इस पर रन और स्टॉप लिखा हुआ है, जो आपको
लाइट होने की वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, जिसकी वजह से जब भी आप लैब के अंदर मंडे वाले दिन जब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें तो उसके अंदर आप इसको रन स्टॉप को प्रेस करें तो ये देखिए रेड हो जाएगा। इसका मतलब है इसने यहाँ पर वेव को कैप्चर कर लिया। अब मैं यहाँ से प्रोब से अटैच हुआ जो फंक्शन जनरेटर की प्रोब्स हैं उन्हें निकाल भी दूं तो वो वैल्यू ऑफ वोल्टेज या वो जो कैप्चर्ड वेव है वो वहीं पर ही रहेगी। और फिर मैं रन स्टॉप को दोबारा प्रेस करूं तो वो तब दोबारा उसी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ के ऊपर चली जाएगी। आप देखेंगे कि अब मैं दोबारा अटैच करूंगा तो वही वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं उतारूंगा, दोनों प्रोब्स को डिस्कनेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू ऑफ वोल्टेज 0 दे रहा है। इसको दोबारा से कनेक्ट किया जाएगा तो ये वैल्यू ऑफ वोल्टेज दे देगा। एक और चीज़ कि वेव की शेप्स, जैसे मैंने आपको फंक्शन जनरेटर ऑपरेट करते हुए बताया था कि यहाँ पर हमारे साइन वेव, ट्रायंगुलर वेव और स्क्वायर वेव, ये 3 वेव्स हमें मिल रही हैं। आया वाकई में हमें ये मिलती भी हैं या नहीं? अब मैं वेव को चेंज करूँगा तो आपको साथ ही साथ फंक्शन जनरेटर में वेव चेंज होगी। अब मैं यहाँ से वेव का बटन प्रेस करता हूँ और स्क्वायर वेव में चली जाती है। ये वेव स्क्वायर वेव में चली गई है। वेरिएशंस की वजह से ये एग्जैक्ट स्क्वायर वेव नहीं आ रही। उसके बाद मैं दोबारा वेव को चेंज करता हूँ तो ये ट्रायंगुलर वेव में चली जाती है। ये आपके पास या सॉ टूथ वेव के अंदर चली जाती है। फिर मैं दोबारा से इसे साइन वेव में ले आता हूँ। इस तरह से आपने फंक्शन जनरेटर के थ्रू ऑसिलोस्कोप के थ्रू फंक्शन जनरेटर से जनरेट हुई हुई वोल्टेज को मेजर करना है। ये दोनों ऑपरेटर्स आपके एसी पावर सप्लाई, ये बेसिकली एसी पावर सप्लाई है। और ये जैसे डीसी के अंदर, डीसी के लिए आपके पास डीसी डीएमएम था जो कि मेजर कर रहा था डीसी वोल्टेजेस को, और डीसी पावर सप्लाई थी जो कि डीसी पावर आपको प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह से एसी के अंदर फंक्शन जनरेटर है जो कि एसी पावर आपको प्रोवाइड कर रहा है, और ऑसिलोस्कोप है जो कि उस एसी वोल्टेज जो जनरेट हो रही है फंक्शन जनरेटर से उसको कैप्चर कर रहा है। मैं दोबारा से आपको रिपीट करता जाऊं और फिर हम इसको क्लोजिंग करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास फंक्शन जनरेटर है जिसके थ्रू हम एसी वोल्टेजेस को क्रिएट करते हैं, और फिर ऑसिलोस्कोप है जिसके ज़रिए हम उन एसी वोल्टेजेस को कैप्चर करते हैं या उनका बिहेवियर देखते हैं कि आया कोई भी एसी कंपोनेंट है या एसी सर्किट में वोल्टेज कैसे बिहेव कर रहे हैं। उसके लिए हम फंक्शन जनरेटर और ऑसिलोस्कोप की प्रोब्स मुख्तलिफ हैं। एक और गलती जो स्टूडेंट्स अक्सर किया करते हैं कि फंक्शन जनरेटर की प्रोब्स ऑसिलोस्कोप के साथ अटैच कर देते हैं और ऑसिलोस्कोप की प्रोब फंक्शन जनरेटर के साथ अटैच कर देते हैं। ये आपने बहुत ख़ास ख्याल रखना है कि फंक्शन जनरेटर की जो प्रोब्स हैं उसके एंड पॉइंट के ऊपर 2 क्रोकोडाइल क्लिप हैं जो कि एक पॉजिटिव का है और एक नेगेटिव का है, और जो ऑसिलोस्कोप है उसकी प्रोब पॉइंटी टिप के साथ है। इसका पॉजिटिव टर्मिनल पॉइंटी टिप है और नेगेटिव टर्मिनल इसका ये बैकवर्ड पॉइंट है हमेशा से। और एक और चीज़ जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई कि हमेशा इसको 1x में रखना है, 10x में नहीं। 1x का मतलब है कि अगर 1 वोल्ट का सिग्नल है
तो वो 1 वोल्ट ही ऑसिलोस्कोप आपको डिपिक्ट करेगा। 10x का मतलब है अगर 10 वोल्ट का सिग्नल है तो वो आपको 1 वोल्ट का सिग्नल डिपिक्ट करेगा। यहाँ पे आपने बहुत ख़ास ख्याल रखना है। दूसरी चीज़, आउटपुट हमेशा बच्चे पावर ऑन करने के बाद फंक्शन जनरेटर की आउटपुट के बटन को ऑन करना भूल जाते हैं और वो ऑन किए बगैर कहते हैं कि आउटपुट हमें रिसीव होनी चाहिए, इक्विपमेंट ख़राब है। इक्विपमेंट ख़राब नहीं है, जबकि आउटपुट का बटन आप करना भूल गए, ऑन करना भूल गए। हमेशा जब भी आप फंक्शन जनरेटर ऑन करें और अपनी वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेज फ्रीक्वेंसी सेट करने के बाद आप ये आउटपुट का बटन ज़रूर ऑन करें। सेकंड थिंग, ये यहाँ बताता चलूँ एक और गलती कि ये प्रोब अटैच करते हुए बच्चे अक्सर फंक्शन जनरेटर की ये TTL ट्रांजिस्टर लॉजिक आउटपुट के ऊपर इसकी प्रोब को अटैच कर देते हैं, जबकि इसकी आउटपुट ट्रांजिस्टर लॉजिक टर्मिनल के ऊपर नहीं आ रही। इसकी आउटपुट आपको आउटपुट 50 ओम वाले टर्मिनल पे मिलेगी, जो कि यहाँ पे गिवन है, आउटपुट 50 ओम। इसी तरह मैं दोबारा से रिपीट करता चलूँ, सबसे पहले आपने इसे ऑन करने के बाद, यूँ ऑन करने के बाद फ्रीक्वेंसी नॉब से आपने फ्रीक्वेंसी को सेट करना है, अगर तो छोटी वैल्यूज़ हैं। अगर मेजर वैल्यूज़ हैं तो आपने वैल्यू, अगर सपोज करें 1 मेगाहर्ट्ज़ सेट करनी है तो 1 का बटन प्रेस करेंगे, शिफ्ट और मेगाहर्ट्ज़ का बटन प्रेस कर देंगे। उससे ये क्या होगा, ये 1 मेगाहर्ट्ज़ में चली जाएगी, 1 और मेगाहर्ट्ज़ में चली जाएगी। फिर उसके बाद आपने इन टर्मिनल्स को, क्रोकोडाइल क्लिप्स को फंक्शन जनरेटर के ऑसिलोस्कोप के प्रोब्स के साथ अटैच कर देना, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ। और फिर उसके बाद आपने ऑसिलोस्कोप का ऑटो का बटन प्रेस कर देना। इसे प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसकी सेटिंग्स को सेट करते हुए आपको वैल्यू ऑफ वोल्टेज, यहाँ पर मैं बताता चलूँ, देखिए कि मैंने आउटपुट का बटन ऑन नहीं किया, जिसकी वजह से हमें यहाँ आउटपुट नहीं मिल रही। अब मैं आउटपुट का बटन ऑन करूँगा तो आप देखेंगे कि ये मुझे आउटपुट यहाँ पे रिसीव होगी। अब ये देखें, आउटपुट मुझे यहाँ रिसीव हो रही है। अगेन यहाँ पर आप मेजर का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ वैल्यूज़ आ जाएंगी कि चैनल 2 ऑफ है, चैनल 1 का पीरियड ये है, चैनल 1 का एम्पलीट्यूड ये है, चैनल 1 की फ्रीक्वेंसी ये है। और इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी, मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी की मुख्तलिफ वेव्स को जनरेट करके यहाँ पर ऑसिलोस्कोप में मेजर कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से कोशिश तो की है कि आपको तमाम चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन फिर भी कोई चीज़ रह जाती है तो यू आर फ्रीली वेलकम टू आस्क मी इन द लैब। थैंक यू वेरी मच।